बहुत समय पहले की बात है। एक घने हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान से बातें करते थे, जहां सुबह की पहली किरण पत्तों पर गिरकर मोतियों से चमकती थी और जहां हर कोने में जीवन की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। उसी जंगल में रहती थी एक लोमड़ी। वो बहुत चालाक थी, समझदार थी, लेकिन आज वो बेहद भूखी थी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। अरे, आज तो किस्मत ही खराब है। ना कोई खरगोश दिख रहा है, ना कोई मुर्गी। अगर जल्दी कुछ ना मिला तो मैं क्या करूंगी? वो झाड़ियों के बीच घूमती, जमीन सूंघती, कभी इधर तो कभी उधर देखती, पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। उसकी आंखों में चिंता थी और पेट में तेज भूख। तभी ऊपर से पंख फड़फड़ाने की आवाज आई। एक काला कौआ आसमान से उड़ता हुआ आया। उसकी चोंच में था ताजी, नरम, सुगंधित रोटी का एक टुकड़ा। कौवा गर्व से उस ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। वो खुश था क्योंकि उसे आज स्वादिष्ट भोजन मिला था। नीचे बैठी लोमड़ी की नजर अचानक ऊपर गई और जैसे ही उसने रोटी देखी, उसकी आंखें चमक उठीं। ये तो बढ़िया मौका है, लोमड़ी ने सोचा। अगर मैं ये रोटी पालूं तो मेरी भूख तुरंत मिट जाएगी। लेकिन कैसे? वो जानती थी कि सीधे पेड़ पर चढ़ना मुश्किल है और कौवा भी उड़ सकता है। उसे कुछ और सोचना होगा। तभी उसके दिमाग में एक योजना आई। एक ऐसी योजना जिसमें ताकत नहीं बल्कि चालाकी काम आने वाली थी। वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई और ऊपर देखकर मीठी आवाज में बोली। अरे अरे, ये तो हमारे जंगल का सबसे सुंदर कौवा है। वाह, तुम्हारे पंख तो कितने चमकदार हैं। ऐसा काला रंग तो किसी के पास नहीं। सच कहूं, तुम तो इस जंगल के राजा जैसे लगते हो। पर मैंने सुना है तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। अगर तुम एक गीत गा दो तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाएगा। कौवा चौंक गया। उसने नीचे देखा। लोमड़ी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। कौवे ने गर्व से अपनी गर्दन सीधी की। उसने पंख फड़फड़ाए और थोड़ा सीना फुलाया। लोमड़ी ने देखा, तीर सही निशाने पर लगा है। वो फिर बोली। कृपया मुझे भी अपनी सुरीली आवाज सुनने का अवसर दो। मेरी आवाज मधुर? उसने मन ही मन सोचा। कौवा अब पूरी तरह खुशामद में बह चुका था। उसे लगा, मैं सच में खास हूं। इतनी तारीफ, शायद मैं सच में महान गायक हूं। उसने कल्पना की, वो गा रहा है, सारे जानवर तालियां बजा रहे हैं, उसकी जय जयकार हो रही है। और फिर वास्तविकता में लौटते हुए उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोल दी। जैसे ही उसकी चोंच खुली, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा, धीरे धीरे हवा में घूमता हुआ सीधा जमीन की ओर। लोमड़ी पहले से तैयार थी। वो फुर्ती से आगे बढ़ी और रोटी को झट से उठा लिया। धन्यवाद प्रिय मित्र। तुम्हारी आवाज तो भले ही मधुर ना हो, लेकिन तुम्हारी मूर्खता ने मेरा पेट भर दिया। और ये कहकर वो रोटी लेकर तेजी से जंगल की ओर भाग गई। ऊपर डाल पर बैठा कौवा स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया अभी क्या हुआ। कुछ पल बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कौवे ने सोचा, मैंने सिर्फ कुछ मीठे शब्दों के कारण अपना भोजन खो दिया। अगर मैं समझदारी से काम लेता तो आज भूखा न रहता। उस दिन के बाद कौवे ने एक बात हमेशा याद रखी। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर तारीफ दिल से नहीं की जाती। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? खुशामद के जाल में कभी नहीं फंसना चाहिए। जो हमारी है उसकी रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी केवल सुनने में नहीं, सोचने में होती है।